नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से प्यार भरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज का क्लास है हमारा बेलीफ का क्लास है। बेलीफ रिचुअल, बेलीफ को जो है बहुत ही ज्यादा हर एक रिचुअल में, अकल्ट में यूज किया जाता है और इसके बेनिफिट भी मतलब आपको बहुत जल्दी रिजल्ट बहुत ही जल्दी इसका मिल जाता है। तो आज हम बेलीफ रिचुअल को सीखेंगे और इसको कैसे कर सकते हैं और कितनी आसानी से हम लोग घर की चीजों को, वैसे ये स्पाइस मैजिक के अंदर आता है लेकिन बेलीफ में इतना ज्यादा रिचुअल है कि इसका एक रिचुअल का मतलब पूरा पैकेज ही रहता है कि बेलीफ का अलग से ही रिचुअल करवाते हैं। स्पाइस मैजिक का तो करवाते हैं लेकिन साथ साथ बेलीफ का अलग से करवाया जाता है रिचुअल। तो आप सभी जो कोई भी यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी इस क्लास में आने के लिए बोलिए। और अपना जो भी क्वेश्चन है वो भी डाल सकते हैं कमेंट्स में, और व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां जाके अपना ज्वाइन भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को जो चाहते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना भी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेलीफ रिचुअल। आप लोगों ने बेलीफ रिचुअल सुना है पहले, या फर्स्ट टाइम पे सुन रहे हैं? बेलीफ रिचुअल आप लोगों ने सुना है पहले? यस मैम। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक जन कह रहे हैं नो मैम, एक जन यस यस मैम। बेलीफ रिचुअल होता है, बेलीफ एक्चुअली कहते हैं हम लोग तेजपत्ते को, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तेजपत्ता। तेजपत्ता एक मसाला होता है, ये आप लोगों को सभी को पता होगा, जो भी खाना बनाते हैं उनको सबको पता होगा कि तेजपत्ता क्या होता है। ठीक है, तो तेजपत्ते पे जो है वो करना है आज हम। तेजपत्ते से रिचुअल करेंगे कुछ और स्पाइस के साथ। तो आज हम इसमें बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को तेजपत्ते का रिचुअल। एक मिनट में ना कुछ तेजपत्ते लेके आती हूँ तो बताने में आसानी होगी। तो ये मेरा बेलीफ है, देखिए दिख रहा है आप लोगों को ना, क्योंकि इधर इसमें किनारे जाओ तो फिर नहीं दिखने लगता। इसी में मैं बेलीफ को रखती हूँ, क्योंकि ये बेलीफ जब हम यूज करते हैं इसमें, जैसे लौंग को यूज करते हैं तो लौंग में क्या है, ऊपर का जो फूल होता है वो फूल लगा हुआ होना चाहिए। उसी तरह तेज पत्ते को भी जब हम यूज करेंगे रिचुअल के लिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। और मैं इसको एकदम अच्छे से चुन चुन के और इसके साइज के ही डब्बे में रखी हूँ कि ये ज्यादा मुड़े उड़े नहीं, टूटे फूटे नहीं। ये देखिए पूरे तेजपत्ते को आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? ये पूरा एकदम जो है क्लियर है, ये डंठल भी है, ये यहाँ तक पूरा हर एक चीज है इसमें। थोड़ा भी ये मुड़ा नहीं है, कटा फटा नहीं है। तो इसमें मैं सभी को इसको अच्छे से चुन चुन के और खड़े करके बिल्कुल ऐसे रख ली हूँ। जब भी मुझे जरूरत होता है तो इसको यूज करते हैं। तो वैसे तो ये बहुत कम ही निकलता है एक पैकेट में साफ, बहुत ज्यादा चुनना और देखना पड़ता है। लेकिन अभी आज मैं एक रिचुअल वो भी बताऊंगी कि आप जो टूटा फूटा तेज पत्ते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं आसानी से। तो आज तेज पत्ते का जो हम रिचुअल करेंगे उसमें जरूरी है आपको कि जो तेज पत्ते पे हमको लिखना है कुछ भी चीज, चाहे वो अफर्मेशन लिखें, नंबर लिखें, कुछ भी चीज जिसमें लिखना है, तो उसमें जो है तेजपत्ता को आपको हमेशा मतलब साफ सुथरा तेजपत्ता लेना है। जैसे कई बार क्या होता है, तेजपत्ते जो होते हैं उसके पीछे में वो कीड़ा वगैरह का कुछ कुछ घर जैसे ऐसे बना हुआ रहता है, तो वो उस तरह का तेजपत्ता आप लोगों को नहीं लेना है। तेजपत्ता एकदम क्लीन रहना चाहिए, और उस कटा फटा तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके पीछे की तरफ ज्यादातर ना कीड़े उड़े वाले या फिर कुछ जाले जैसे भी बन जाते हैं, तो क्योंकि वो शॉप वाले ऐसे दे दिए रहते हैं, तो उसको आपको ले लेना है पहले। अगर आपके पास मान लीजिए कि थोड़ा जाला ही पीछे लगा हुआ है लेकिन तेजपत्ता आपका पूरा क्लीन है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं तेजपत्ते को। लेकिन उसको आप क्या कीजिए, एक कॉटन का एकदम गीला कपड़ा लेके पीछे से पूरा अच्छे से आगे पीछे दोनों तरफ से पोंछ पोंछ के पेपर पे रखते जाइए, और घर के अंदर ही हवा में जब वो सूख जाएगा
तब फिर आप इसी तरह जैसे मैं रखी हूँ इस तरह के आपके, मान लीजिए ये नहीं है तो ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जो चूड़ी वगैरह हम लोग रखते हैं, तो आप उसमें मतलब इसको वहां पे रखिए, वैसे रखिए कि जैसे ये इतने मेरे हाथ के बराबर का तेजपत्ता है, तो ये मुड़े नहीं, क्योंकि पैकेट में तो जैसे तैसे मुड़ जाता है तो वो वहां से क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा तो फिर वो तेजपत्ते को हम मतलब लिखने वाले अफर्मेशन वाले में नहीं यूज कर सकते। उसका एक दूसरा यूज बताऊंगी मैं कि छोटे टूटे फूटे तेजपत्ते का यूज कैसे करेंगे, उसमें कर सकते हैं उसको। लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है कि हम मनी रिचुअल करते हैं तो या तो उसमें मनी का कोड लिखते हैं या इतना अमाउंट चाहिए वो लिखते हैं, तो इस सब चीजों के लिए हमको, या फिर सिंबल बनाते हैं उसमें तेजपत्ते पे, तो सिंबल भी बनाएंगे तो हमको चाहिए तेजपत्ता एकदम अच्छा नीट एंड क्लीन और एकदम बिना कटा फटा वाला चाहिए। तो ये हो गया कि तेजपत्ता आपको कैसे चाहिए। अब आता है कि तेजपत्ते से हम क्या क्या रिचुअल कर सकते हैं। तेजपत्ते से आप हर एक एरिया के रिचुअल कर सकते हैं, आप मनी के रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, मनी नहीं आ रहा है, मनी नहीं रुक रहा है, और मनी कोई ले लिया है आपका दे नहीं रहा है, और क्या आ जाएगा मनी में, आपको जॉब के लिए चाहिए, जॉब के लिए भी कर सकते हैं, आपका मतलब हेल्थ ठीक नहीं रहता है तब उसके लिए कर सकते हैं, घर में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है उसके लिए कर सकते हैं, आप लव के लिए कर सकते हैं, और अपने करियर को अच्छा करने के लिए कर सकते हैं, पूरे घर के वातावरण को एकदम स्पिरिचुअल बनाने के लिए भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। और ये आपको बहुत ही अच्छे और जल्दी, बहुत अच्छे तो रिजल्ट बहुत चीज देता है, लेकिन ये जल्दी भी रिजल्ट देता है हम लोगों को। तो आपको ये जल्दी भी रिजल्ट देगा और अच्छा भी रिजल्ट देगा। तो ये हो गया बिलीफ को कि हम क्या क्या चीज इससे कर सकते हैं। इससे हम एक बार में जब ज्यादातर होता है कि एक साथ हम कई विश को, कितने विश को कर सकते हैं, तो अब आप इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 विश को एक बार मतलब एक दिन में कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक विश को लेके चलते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी एक विश में लगी रहती है कि कुछ और भी रिचुअल कर रहे हैं या स्विच वर्ड कर रहे हैं या मंत्राज कर रहे हैं, कुछ भी चीज कर रहे हैं, तो एक ही चीज में अगर हम करते हैं तो सारी एनर्जी वहां पे आ जाती है कि उसी चीज के लिए, तो वो जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगती है। अब आप 4 5 6 करने को आप कई भी कर सकते हैं, 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा कि सभी में एनर्जी जो भी आप क्लींजिंग कर रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं, तो वो थोड़ा 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 आपको वहां वहां सब जगह एनर्जी जाती रहेगी, तो दिक्कत आपको लगेगा। तो इसलिए आप एक बार में एक ही रिचुअल कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से अच्छी एनर्जी मिलेगी, मैनिफेस्टेशन भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है, डाउट है कुछ आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब आज आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ तेजपत्ते को से निगेटिविटी रिमूवल। घर में आप अपनी निगेटिविटी को कैसे वो कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और पूरा घर को स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से कैसे भर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल और एडवांस वाला है, लेकिन आप लोग अगर इसको करेंगे तो आज के आज ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप इसको अपने शॉप में कर सकते हैं, अपने घर में कर सकते हैं, अपने पूजा घर में कर सकते हैं, किचन में, मतलब वैसे तो घर में अगर करेंगे तो इसको चारों तरफ घुमाना है, लेकिन आप एक अलग से भी जगह का, मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसा कोई एरिया है आपके घर में जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील होता है, तो केवल आप उस जगह के लिए भी अलग से भी कर सकते हैं इसको। कि आपको अगर किचन में बहुत ज्यादा हैवी नेस फील होता है, खाना बनाते समय आपको अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता है खाना बनाने का, या थोड़ा चिड़चिड़ हो जाते हैं थोड़ा सा अगर आपको कुछ ज्यादा बनाना पड़ गया है, तो आपको वहां की भी अलग से भी क्लीनिंग कर सकते हैं। आप इसको आप पूरे घर की भी कर सकते हैं, अपने आपका कोई शॉप है या आप जहाँ पे भी रख के आप अपना काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन ही काम है, तो वहां के एरिया को भी आप इसे एक जगह के भी एरिया को आप क्लीन कर सकते हैं, और पूरे घर या पूरे ऑफिस के एरिया को भी इससे आप क्लीन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 5 तेज पत्ते, 5 तेज पत्ते और 5 लौंग चाहिए इसके लिए आपको, और उसमें एक आपको नंबर लिखना होगा। एक मिनट में थोड़ा सा कंफर्म कर लेते, क्योंकि बहुत सारे नंबर भी रहते हैं ना। हाँ, नंबर उसमें लिखना है 0927।
पत्ते पे आप लिख लिए 0927। पहले एक पत्ते पे लिखेंगे, फिर दूसरे पत्ते पे लिखेंगे, 3 पत्ते पे, 4 पत्ते पे, ऐसे पांचों पत्ते पे आपने लिख लिया। आप उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर मतलब टी लाइट कैंडल है तो आप टी लाइट कैंडल में इसको, मतलब टी लाइट कैंडल में जला के वहां पे रख सकते हैं, या फिर इसको क्या करेंगे, 5 ये तेज पत्ता लिखा हुआ है, इसको रख लिए, और इसके ऊपर से आपको डाल देना है वो 5 लौंग को, 5 लौंग डाल दिए उसमें, और इसको आप पूरे घर में ये इंटेंशन डालते हुए अफर्मेशन, या फिर बोल सकते हैं आपका मतलब जो भी एरिया में आपको एक जगह लग रहा है, जैसे मैंने बताया, तो आप एक जगह के एरिया को बोलिए कि मेरे इस जगह की एनर्जी, जैसे कि मैं यहीं पे अपने ऑफिस में काम कर रही हूँ, तो मेरे ऑफिस की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। आप इस तरह से उसको घुमा लिए, फिर पूरे घर के सभी कोने कोने में जरूर ज्यादा दिखाइएगा, या फिर अगर थोड़ा सा टेबल वगैरह है, अगर टेबल वगैरह की स्पेस के नीचे है तो वहां वहां पे भी इस धुएं को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि जहां पे भी कोना होता है वहां पे निगेटिविटी कुछ ज्यादा हो जाता है। तो इसको आप पूरे मतलब घर में चारों तरफ, और बड़ा बर्तन लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब कई बार क्या होता है बहुत धीरे धीरे जलता है, हल्का सा पिट 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 करेगा जलेगा। और कई बार क्या होता है तेजपत्ता, हाँ तेजपत्ता आपको जब भी लेना है तो ये वाले रिचुअल के लिए तेजपत्ता आपको सूखा हुआ लेना है, ठीक है। तो आप इस तेज पत्ते को सूखा हुआ ले, तो कई बार बहुत ज्यादा जलने भी लगता है, तो घर में पर्दे हैं या कोई कपड़ा वगैरह कुछ भी चीज रखा हुआ है, चाहे आपके बाल अगर खुले हुए हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो कोई जिसमें आप जलाएं, तो एक बड़ा सा कोई बर्तन ले ले, जैसे कैंडल रिचुअल वगैरह करने के लिए मैंने बोला है कि आप एक बड़ी थाली उसके लिए ले लीजिए और उसको सिर्फ उसी यूज के लिए रख दीजिए। तो उसी तरह उस बर्तन में रख के जब आप करेंगे तो आपकी थोड़ी सेफ्टी रहेगी, इस बात का ध्यान दें, क्योंकि कई बार एकदम बहुत जोर से चल जाता है तेजपत्ता, और कई बार तो एकदम धीरे 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 जलेगा। तो उस चीज का आप ध्यान में रखें, और पूरे घर में घुमा दें, पूरे घर में घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे। और उसके बाद लास्ट में बाहर जाके, अगर ये जल भी रहा है और नहीं भी जल रहा है तभी भी थोड़ा इसके जैसे गर्म रहेगा आग, उसको बाहर रख देना है, ताकि ये जल के पूरी तरह से शांत हो जाए। और जब ये मतलब हो जाएगा शांत, तुरंत ही हो जाता है वैसे, तो इसकी राख को जो है आपको बाहर डस्टबिन में डाल देना है, या फिर आकाश में ऐसे करके हाथ में ही लेके फूक सकते हैं, आकाश में डाल सकते हैं। सेम यही नंबर को लिख के आप, अगर कभी हो गया कि आपके पास लौंग नहीं है, तो सेम इसी रिचुअल को आप मरीच, काली मिर्च होता है ना, लौंग के जगह पे आप 5 पत्ते में लिखेंगे नंबर, और उसके बाद जो है इसमें 5 मरीच डाल देंगे, 5 मरीच डाल देंगे। और इसको सबसे अच्छा जलाने का टेक्निक है कि इसमें थोड़ा सा ऐसे कपूर स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे 5 पत्ते डाले उसके 5 मरीच डाल दिए ना, 5 पत्ते में नंबर लिखना है आपको, निगेटिविटी रिमूवल नंबर, और उसके बाद ऐसे ऐसे थोड़ा सा कपूर की छिड़क दीजिए और उसके बाद जलाइए, तो ये बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से एकदम जल जाएगा, और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना, ये थोड़ा सा जलता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ा सा जलता है फिर बंद हो जाता है, रुक रुक के जलने लगता है। तो इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और आपके घर का जो है पूरा निगेटिविटी इससे खत्म हो जाएगा। और आप जैसे ही इसको करके आएंगे आप देखेंगे कि आपके घर का अगर लड़ाई झगड़े वाला भी माहौल है या कुछ भी चीज है, तो आपको तुरंत खुद में फील होगा कि आपका घर जो है वो काफी हल्का फील हो रहा है आपको। अच्छा, इस रिचुअल को अब आप कब करेंगे ये जान लीजिए। इस रिचुअल को आप सैटरडे को कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आज इसके रिमूवल को बताना जरूरी समझा कि ये निगेटिविटी रिमूवल बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो आज सैटरडे है, आज कर सकते हैं, और ये सैटरडे भी बहुत अच्छा है। जो भी निगेटिविटी रिमूवल करना है, कैंडल का हो चाहे कुछ भी चीज का, सॉल्ट से जरूर कीजिए, क्योंकि ये आखिरी शुक्ल पक्ष का सैटरडे है। अब तो पूर्णिमा ही आएगा, तो जल्दी 2-4 दिनों में तो आपको फिर से सैटरडे नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप सैटरडे को कर सकते हैं, इसको मंगलवार को भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे
हर रिचुअल में होता है कि इसका इफेक्ट शुक्ल पक्ष वाले दिन में ज्यादा होता है, लेकिन ये निगेटिविटी रिमूवल है तो इसको आप घटते हुए क्रम में मतलब कृष्ण पक्ष में भी कर सकते हैं, और फुल मून और न्यू मून को कर सकते हैं। तो अगर आप हमेशा नहीं कर पा रहे हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ क्या कीजिए कि फुल मून और न्यू मून, फुल मून और न्यू मून, अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हैं तो फुल मून न्यू मून वहां पे होता ही है। कोई भी रिचुअल होता है तो फुल मून आ रहा है तो ये करना है वो करना है ऐसे, या फिर आप मेरे ग्रुप में भी होंगे तो फुल मून न्यू मून रहेगा तो मैसेज उसमें डाल दिया करूंगी कि फुल मून है। अभी तो फुल मून ही आने वाला है, न्यू मून 15 दिन के बाद आएगा जब फुल मून होता है। तो आप ये सारी रिचुअल कर सकते हैं, इसको उस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला था कि आप लोगों को यहाँ तक सबको क्लियर है, बोलिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैंने बताया तो कैसे मतलब कि अच्छा बताया नहीं बताया, आप लोगों को कुछ डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो ठीक है। इसके बाद आप एक और मैं बताइए आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है कि वो जो टूटा हुआ सा है, टूटा फूटा जो भी है, उसमें भी आपको थोड़ा सा वही कीड़ा कीड़ा लगा हुआ जो रहता है उसको तो नहीं लेंगे, जो कटा पिटा जो भी है उसको, अगर तो मतलब पूरा ही पता है थोड़ा सा कटा है तो उसको तोड़ भी सकते हैं, आपका मन है तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको रख लीजिए। और उसको भी आप निगेटिविटी के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दिए और थोड़ा सा सिनेमन डाल सकते हैं, मन कर रहा है तो, नहीं भी मन कर रहा है तो केवल कपूर डाल के उसको जला के आप पूरे घर में धुआं करेंगे। और इसको है आप रोज कर सकते हैं, इसको आप किसी दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन नहीं चाहिए, इसको टाइमिंग नहीं चाहिए कि फुल मून में करना है न्यू मून में करना है, जब चाहे आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसमें ये भी है कि आपको इसमें टूटे फूटे पत्ते लेने हैं, टुकड़ा उकड़ा जो भी हुआ है, बस ध्यान रखना कि उसमें कीड़े मकोड़े बस मत हो, वो व्हाइट कलर का एक जाला जो होता है पीछे वो चीजें ना हो। बाकी आप इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टूटा फूटा वाला लिए जिस बर्तन में आप ये सब रिचुअल करते हैं उसमें, या फिर मिट्टी का धूप दिखाने वाला जो होता है वो भी बहुत अच्छा होगा इसके लिए, कि टूटे फूटे उसमें डाल दिए तेज पत्ते, जैसे हम शाम को अगरबत्ती दिखाते हैं उसी पे थोड़ा कपूर डाल के और पूरे घर में घुमा दिए, और मन में अफर्मेशन देते रहे कि मेरा घर बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी से क्लीन हो रहा है। ये धुआं जो है, ये बेलीफ का धुआं मेरे घर के सभी निगेटिविटी लड़ाई झगड़े जो भी चीज बुरी चीजें हैं उन सब से मेरे घर को बिल्कुल क्लीन कर रहा है। और ये घर जो है मेरा बिल्कुल क्लीन है, निगेटिविटी से एकदम दूर है, पूरे घर मेरा पॉजिटिविटी से भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड ही यूज कीजिएगा। और इस तरह इसको भी ले जाके आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं, या आपको लग रहा है किसी गमले में डाल दीजिए इसको, नहीं आपको लग रहा है कि कहाँ उड़ाएंगे या फिर घर में दिखाए हैं कुछ भी चीजें, किसी गमले में डाल दीजिए, बाहर है आप नाली में भी बहा सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये दो रिचुअल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। तो ये दोनों बेलीफ रिचुअल जो है आप लोग कीजिए, और कमेंट्स में भी बताइए, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे और जो लोग मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं ग्रुप में हैं वो ग्रुप में भी मैसेज करेंगे कि उनको क्या बेनिफिट मिला और उन्होंने किया। अब बता रही हूँ तो बस सीखते ही केवल मत जाइए, उसको अप्लाई भी कीजिए, अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ ये कितनी आसान चीजें हैं हमारे घर में। आपको कुछ भी अलग से खर्चा नहीं करना है, अलग से टाइम नहीं निकालना है रिचुअल के लिए। अगरबत्ती दिखाते हैं उसी समय आप रोज भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर हो रहा है तो सेट ये फुल मून और न्यू मून को आप ये वाला रिचुअल निगेटिविटी वाला कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए, नहीं तो अब आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ नहीं बता रही हूँ और क्या हो रहा है, अच्छे से समझ में आप लोगों को मैम आया या सेकंड नहीं आया? वाला समझ नहीं आया, सेकंड वाला बताओगे वापस? अच्छा सेकेंड वाला, तो ऐसे देखिए पूछ रहे हैं तो मुझे भी पता चल रहा है कि क्या आपको समझा नहीं समझा, कि अब जब आप करेंगे तो अगर कुछ इधर उधर हुआ कुछ भी चीज तो फिर वो रिजल्ट नहीं देगा, तो लगेगा कि अरे मैम बताई थी पर रिजल्ट नहीं दे रहा है।
लेकिन हर चीजें हो सकता है थोड़ा देर रिजल्ट दे, लेकिन ये वाला चीज तो आपको इंस्टेंट। देखिए आपको तेजपत्ता जो भी टूटे फूटे वाले हैं उसको ले लेना है, और उसको जिसमें भी आपको जलाना है, जलाने के लिए कुछ इतना बड़ा तो बर्तन आप रखिएगा क्योंकि आग उसकी चारों तरफ फैलेगी। बस उसको लेना है, उसके ऊपर से कपूर ऐसे ऐसे डाल देना है, थोड़ा सा टुकड़ा टुकड़ा करके कपूर डाल देंगे। और उसको पूरे घर में, और खास करके जहां भी आपका कोना है, या फिर कई बार आजकल तो हम अपन लोग के पास दीवान ही होता है, तो उसके नीचे इतना सही जगह है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा भी धुआं जो है उसके नीचे भी जाए, क्योंकि हम लोग उसके नीचे तो झाड़ू पोछा कभी कर नहीं पाते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा अपने घर में निगेटिविटी स्टोर हो जाती है, और जो भी कोना है वहां पे बहुत ज्यादा निगेटिविटी स्टोर हो जाती है। तो आप वहां पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। और पूरे घर में दिखा के, और आपको इसको जो बच जा रहा है राख इसका, उसको आप या तो वहां कर सकते हैं, प्लांट में डाल सकते हैं, या फिर कहीं पे भी आपको लग रहा है आकाश में उड़ा दीजिए, या फिर बेसिन में बहा दीजिए, कहीं पे भी इसको आप रिमूव कर सकते हैं। बस आपको ये करना है कि उसको कहीं डाल ही दीजिए, रखे मत रहिएगा जलाने के बाद घर में। अब प्लांट में भी है तो वो प्लांट में गमले में डाल देंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी बन जाएगा, फिर उसके ऊपर से पानी डालते हैं, गमले से निकलता है पानी, वो हो जाएगा, चला जाएगा, वो अर्थ एलिमेंट में वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हम्म, चलिए ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को ये क्लास? और अब आप लोग कौन सा क्लास करना चाहते थे? आज मैं पेंडुलम की क्लास एक्चुअली कराने वाली थी, लेकिन फिर मैं सोची कि पता नहीं यहाँ से पेंडुलम दिखेगा ढंग से कि नहीं दिखेगा, मैं क्लास करवा पाऊंगी कि नहीं। आप लोग कौन कौन जानता है, पेंडुलम के बारे में सुना है? नहीं सुना मैम। अच्छा, पेंडुलम डाउजिंग होता है, उससे जो है अपन बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग उससे ले सकते हैं, और जान सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। और इसका जब एडवांस सीखते हैं तो उसमें हम लोग पेंडुलम से हीलिंग भी कर सकते हैं। आप अगर कोई भी हीलिंग नहीं जान रहे हैं, फिर भी अगर आप पेंडुलम की जानकारी आपको है, तो आप इसको बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इससे मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का। तो पुराने जमाने में लोग इसी से, पेंडुलम की सहायता से ही खोजते थे पानी कहाँ है। कई बार तेल वगैरह भी जो खोजा जाता है इसी से खोजा जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैं बोली आज बेलीफ का ही क्लास रखते हैं, फिर देखते हैं। आप लोगों का कोई डिमांड है कोई क्लास का तो बताइए, मैं अगर जानती होंगी तो मैं करवाने की कोशिश करूंगी। मैम यही करवा दीजिए पेंडुलम का। अच्छा ठीक है, मैं कल कल देखती हूँ, एक बार ट्राई करके। यहाँ से दिख रहा है ना इसे, कुछ चीज दिखा रही हूँ तो क्लियर, क्योंकि ये जूम में थोड़ा सा वो हो यस जाए। मैम दिख रहा है। हाँ ठीक है, फिर मैं देखती हूँ, तो कल पेंडुलम की ही क्लास आप लोगों को करवाती हूँ। ठीक है। ओके मैम। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे, मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ। नई क्लास अब पेंडुलम की होगी कल। और जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि वो भी ये सारी चीजें सीख के अपने लाइफ में थोड़ी सी खुशियां और थोड़े से हल्केपन को तो फील कर ही सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा अगर ये सारी क्लास करेंगे, और निगेटिविटी बहुत जल्दी निकल जाएगी, और निगेटिविटी निकल जाएगी तो जल्दी जल्दी मैनिफेस्टेशन होने लगेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सभी का जो क्लास में है और जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। बाय बाय, मिलेंगे कल नए क्लास में।